बिहार अपने अजीबोगरीब कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी चारा घोटाला तो कभी अलकतरा घोटाला, तो कभी सृजन घोटाला, तो कभी सड़क की चोरी, तो कभी बंद हाजत में चूहों के द्वारा शराब की नष्टीकरण। ताजा मामला दरभंगा की पहचान तालाब चोरी की है। इन दिनों दरभंगा शहर में भूमाफियाओं का कहर इस प्रकार बरप रहा है कि पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोली मुख के पार के कहावत से दरभंगा जिला को पोखर के शहर के नाम से गौरवशाली पहचान दिलाने वाले को मिटाने पर लगे हैं। भूमाफियाओं का बोलबाला इस प्रकार से हो गया है कि प्रशासनिक मिलीभगत से रातों रात तालाब की चोरी कर लेते हैं और उस पर बड़े बड़े इमारत खड़े करवा देते हैं। ताजा मामला शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 स्थित नीम पोखर स्थित सरकारी करीब 36 डेसिमल तालाब को भूमाफियाओं ने रातों रात चोरी छुपे मिट्टी भरकर समतल बना दिया। इस जमीन पर अब अपना कब्जा जमाने के लिए वहां पर झोपड़ी तथा बांस की चारदीवारी भी बना दिया है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से तालाब को भर दिया गया। वहीं दरभंगा के तालाबों की संख्या की बात की जाए तो दरभंगा राज व पुराने रिकॉर्ड के अनुसार पूरे जिले में 9113 तालाब थे। उसमें सिर्फ दरभंगा शहर में सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 350 से 400 तालाब थे। लेकिन समय समय पर भूमाफिया सरकारी तंत्र के सहारे तालाबों पर कब्जा कर मिट्टी भरते गए और वर्तमान में नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार तालाब की संख्या 100 से 125 तक सिमट कर रह गई है। इस अनुसार तकरीबन 200 तालाब को भर दिया गया है। वहीं स्थानीय सुनील कुमार ने बताया कि यहाँ सरकारी डबरा था जिसमें मछुआरों के द्वारा मछली, पानी, फल, सिंघारा होता था, जिसका टेंडर संबंधित विभाग से होता था। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ हम पिछले 35 सालों से रह रहे हैं। इसे एक सप्ताह के अंदर मिट्टी से भर दिया गया। भूमाफियाओं के द्वारा रात में दिन में हमेशा मिट्टी भरा जाता था। भरने के समय यहाँ भीड़ रहता था, पुलिस भी नहीं आती थी। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि इस संबंध में अंचलाधिकारी से दूरभाष पर बातचीत में उनके द्वारा बताया गया कि पोखर से संबंधित मामला अपर उप समाहर्ता न्यायालय में चल रहा है। जमाबंदी रद्द करने के संबंध में वहां से परिवादी के संबंध में जो आदमी है उनके पक्ष में निर्णय हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि सदर अंचलाधिकारी को सुझाव दिया गया है कि इस मामले को शीघ्र न्यायालय में अपील दायर करे और तत्काल स्थल पर कोई भी आदमी जब तक मामला लंबित रहता है उसको भरने या उसमें निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करे। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर है वह जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के अंतर्गत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। जहां तक निजी पोखर या तालाब की बात है तो स्वामित्व इसमें भी कई कोर्ट के डिसीजन है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके लिए जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी है उनको इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारा जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण में नकारात्मक असर पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि जमाबंदी रद्द करने का बाद अपर समाहर्ता ने न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाए गए हैं, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया है और जमाबंदी जारी रखने की बात की गई है। इस पर मैंने सीओ को आदेश दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। था ये पूरा अति था, कचरा पूरे ये तो पूरे कचरे था। इसे तो पहले तो भरा था।
से 10 साल पहले इतने ही के भरा है, अगला इतने ही के भरा। तो सरकारी मतलब डबरा था, इसका डाक होता था, इसमें मछली मखाना सब चीज़ उपजता था। किसका है ये, क्या है नियम जानकारी? यहाँ क्या था पहले? यहाँ डबरा था। अच्छा, डबरा सरकारी था या प्राइवेट था? सरकारी था। क्या होता था ये? इसका इसमें मछली सिंघारा मखाना ये सब का मतलब टेंडर होता था, डाक होता था। तो कितने तालाब के साथ? कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ से लगभग 32-35 साल से रह रहा तो कितने दिनों में भर दिया गया इसको? एक सप्ताह के अंदर सारा काम। दिन में या रात में? रात में दिन में सब जगह। कभी आपने देखा कितने लोग रहा करते थे यहाँ पे भरने के समय? बहुत भीड़ रहता था। तो पुलिस उस समय आती थी ना। चलिए। अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था, जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें अब क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पे मैंने सीओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं।